फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे समाज के अंदर जितने भी अलगाव हो रहे हैं। अगर हम वैवाहिक ज़िंदगियों की बात कर रहे हैं तो समाज के अंदर लगातार डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। डाइवोर्स का कुछ कारण रहा होगा, लेकिन डाइवोर्स के बाद की क्या स्थितियां रहती हैं, मतलब लड़का हो चाहे लड़की, तलाक के बाद में उनकी किस तरह से स्थितियां रहती हैं, या वो आगे की ज़िंदगी किस तरह से बिताते हैं। क्या उनके पहले के जो पार्टनर रहे हैं जिनसे उन्होंने तलाक लिया है, वहाँ जो तकलीफ़ें थी क्या नए साथी के साथ नहीं आती। क्योंकि एक शादी होती है, फिर तलाक होता है, तो फिर वो दोबारा मैरिज होती है। हमारे बीच में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश जी सोगानी है। राकेश जी, आपको कहीं इस तरह की बातचीत देखने को मिली है जहाँ एक बार तलाक हो गया, दोबारा शादी हुई, तो वो लोग किस तरह से क्या सोचते हैं? नमस्कार। मैंने पारिवारिक न्यायालय से, महिला आयोग से और कुछ अधिवक्ताओं से जो पारिवारिक न्यायालय के केसों को लड़ रहे हैं उनसे एक ऐसा डाटा जुड़ा है, 25 मेल फीमेल का डाटा जुड़ा है जिन्होंने दूसरी मैरिज की है या जिनकी दूसरी मैरिज हुई है। 25 मेल और 25 फीमेल डाटा जुड़ाने के बाद जब हमने उनसे बात किया, हमने उनसे मित्रताएं बढ़ाई, हमने उनके मोबाइल नंबर्स पकड़ लिए, तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम परिवारों में एक व्यवधान रहता है। और वो व्यवधान ये रहता है कि उनको बाद में सेकंड मैरिज के बाद ऐसा एहसास होता है कि जीवन एक समझौता है और ये समझौता हमको पहले वाली से कर लेना चाहिए जब हमने दूसरे वाली से किया। और इस अंतराल में बहुत एक लंबा समय जो इसकी वापस प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसकी क्षतिपूर्ति को वो नहीं किया जा सकता, जो 2, 4, 5 साल जो निकल जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे बाद में पीड़ा पहुंचाते हैं। और ये एक प्रायश्चित के साथ रहता है कि अगर हमको समझौता ही करना था और समझौता करने से ही जीवन बनता है तो हमने पहले क्यों नहीं किया। बाद की शादी में हमेशा जब भी कहीं वो जाते हैं दोनों, तो किसी न किसी की वो जगह, वो रिश्तेदार कहीं ना कहीं टकराते हैं, कहीं ना कहीं उनको यादें आती है और ये यादें बड़ी तकलीफ़ देती है। और जब ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है तब वो मियाँ बीवी दोनों आपस में बोलते हैं कि हम उसके साथ इस होटल में पहले आए थे और हम यहाँ बैठे थे। तो वो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देती है। फिर एक अध्याय शुरू होता है 15-20 साल बाद, जिनके बच्चे होते हैं और बच्चों के बाद डाइवोर्स होता है और फिर दूसरी शादी होती है। फिर वो बच्चे 15 से 20 साल बाद दुश्मनी लेते हैं उन माँ बाप से जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया। वो उन माँओं को, उन बापों को सुनाते हैं कि तुम खुद ऐसे हो, तुमने समझौता नहीं किया मेरे को मेरी माँ से। क्योंकि ये निश्चित है कि जब दूसरी शादी होती है तो उन बच्चों की वो आत्मीयता, वो चीज़ उनको वापस प्राप्त नहीं हो सकती जो उसकी जेनरिक माँ है, जेनरिक बाप है। तो ये 15-20 साल बाद ये तकलीफ़ बड़ी ही ज़्यादा विचलित हो जाती है। बाप का, माँ का, बच्चा बड़ा होता है, बालिक होता है, वापस अपने माँ बाप के संपर्क में आता है। और ये शाश्वत सत्य है कि वो बच्चा खोजता हुआ अपने माँ बाप से ज़रूर एक बार, जेनरिक माँ बाप से ज़रूर मिलना चाहता है और मिलता है। राकेश जी, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब भी किसी की शादी होती है तो उनके बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं तब तक वो छोटे छोटे कुछ समझौते करना भी सीख जाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे उनके पास में रहते हैं, उनको पालते पोसते हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आदमी थोड़ा सा टेंशन में रहता है। घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो गृहिणी टेंशन में रहती है। अब उनके अंदर जब ये तनाव रहता है तो घर परिवार, मतलब लड़की के पीहर पक्ष के लोग या लड़की के ससुराल पक्ष के लोग, मतलब ये दोनों दो अलग अलग ग्रुपों में बंट जाते हैं। और इनकी भूमिका शायद ज़्यादा रहती है, पति पत्नी तो फिर भी एडजस्ट कर लें, लेकिन ये रिश्तेदारों की कहीं तलाक में ज़्यादा भूमिका रहती है या कम रहती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब ये डाइवर्स होते हैं तो बहुत सारी भूमिका, वही आपने जो कहा कि माँ बाप की भूमिका ज़्यादा होती है, उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, बच्चों में सोचने समझने की क्षमता कम होती है, उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। बच्ची किसी छोटी सी बात पे दूर हो गई है, पति उससे मिलना चाहता है तो उनको मिलाव करने की जाए वो अपना ईगो बना करके लड़ते हैं। मैं ऐसा ही एक उदाहरण देता हूँ कि मैं जयपुर विकास प्राधिकरण में खड़ा हुआ था, तो किसी जोन में कोई महिला परेशान हो रही थी, उनकी मकान को वापस कर लिया गया था। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया जोन वालों ने कि ये सोगानी जी हैं और आपकी मदद करेंगे। महिला आई और उसने मेरे से मदद मांगी
कि मेरे को ये अवाप्ति का वो नहीं दे रहे। मैंने कहा जी आपके बेटे बच्चे पति उनको भिजवा दीजिएगा। और ये बोले नहीं वो नहीं आएंगे, मैं आऊँगी। वो मेरे पास आ गई। आने के बाद पूछा भाई क्या हुआ, आप उनको क्यों नहीं भेज रहे, आप क्यों जेडीए में जूझ रहे हो, ये पति का पुरुष का काम है। वो बोली साहब मैंने छोटा सा बच्चा था और मैं लेके अलग हो गई। तो मैंने कहा बच्चे को भेजो, आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अब तो बड़ा हो गया। तो बोले साहब बच्चे की शादी हो गई और दोनों नौकरी कर रहे हैं और मैं घर में महज एक नौकरानी बन गई। उनके बर्तन साफ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनके तो छोटे छोटे बच्चों को पालती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले जब भी मौका मिलता है बहू और मेरा बेटा अब उसके कहने में आकर के मेरे से ये कहता है कि तुम्हारा नेचर सही नहीं था, तभी तुमने मेरे को बाप से अलग कर दिया। और वो रो रही थी बुरी तरीके से। जब धीरे धीरे बात करने लगी तो बोली मेरे से बड़ी गलती हो गई मेरी लाइफ में कि मैंने मेरे पति को जिस बच्चे के लिए छोड़ा, आज वही बच्चा मेरी उन कमजोरियों को लाभ लेता है। तो राकेश जी का मतलब ये स्पष्ट कहना है कि आप रिलेशन, कई बार क्या होता है हम लोग ममता, आत्ममुग्धता या किसी एक व्यक्ति की वजह से बच्चों का जीवन बिगड़ना, मतलब कई बार पुरुष ऐसा सोचता है कि मेरे बच्चों का जीवन मेरी बीवी की वजह से बिगड़ जाएगा, या तो कहीं उसकी बातचीत अलग जगह होती हैं, या वो अपने पेयर में ज़्यादा समय देती है, या किसी तरह से घर में रोज़ कलेश होते हैं। तो एक पुरुष सोचता है कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी इस बीवी की वजह से ख़राब हो जाएगी। दूसरी तरफ महिला कई बार ऐसा सोच लेती है, कई पुरुषों में जैसे कमाने की भावना कम होती है, कम कमाते हैं, या वो घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, परिवार में समय नहीं देते, या कोई छोटे मोटे नशीले ऐब होते हैं, कोई शराब पीता है या कोई जुआ खेलता है। इस वजह से कई बार महिला ऐसे सोचने लग जाती है मेरे बच्चों का भविष्य इस आदमी की वजह से ख़राब होगा। इन दोनों वजह से महिला या पुरुष डाइवर्स की तरफ अग्रसित होते हैं। अब डाइवर्स तो लिया बच्चों के पीछे, लेकिन बच्चे ही बड़े होके अगर इस तरह से ताने दे, जैसा राकेश जी ने उदाहरण दिया कि वो महिला कह रही है कि जिस बच्चे के लिए मैंने डाइवोर्स लिया आज वही मेरे को नौकरानी बना के रख रहा है, तो ये रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं होती है। और जब भी आप रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम एक बार काउंसलर के पास ज़रूर जाएं। काउंसलर के पास नहीं जाते हैं तो आप एक पेज के ऊपर तलाक लेने की वजह पूरा लिखें, 1 वजह, 2 वजह, 3 वजह, और उस पर तलाक से कैसे बच सकते हैं, मतलब उसकी 1 वजह लिखो, 2 वजह लिखो, 3 लिखो, और फिर कम से कम 3 दिन का गैप दो। एक पेज में तलाक लेने की वजह, एक पेज में तलाक से बचने की वजह। और जब ये दोनों चीज़ आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट पे आ सकते हैं। आपको ये वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला हो तो कृपया उन लोगों को ज़रूर भेज दें जिनके घर में लगातार कलेश चल रहे हैं, या कहीं हंसी मजाक में ही सही या कहीं लड़ाई में सही डाइवोर्स की बातें होती हैं। वो कम से कम ये कहानी जो राकेश जी ने जेडीए वाली महिला की बताई है वो सबके पास पहुँचे, कि कहीं ये नहीं हो कि बुढ़ापे के अंदर एक महिला को उसके बच्चे बोलें या एक पुरुष को उसके बच्चे बोलें कि आप में ही कुव्वत होती तो आप तलाक नहीं लेते। जय हिंद, वंदे मातरम।